तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं कोमल आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जी ठंड तो बहुत ज़ोरदार है। अभी 9 बज गए हैं, फिर भी टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री है। हे भगवान, मैं कैसे दिख रही हूँ ड्राई ड्राई। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना ढकी तुपी हुई हूँ, फिर भी मुझे ठंड लग रही है। पता नहीं, सारा ठंड मुझे ही लग रहा है। और फिलहाल तो बस चाय बनी है, सब कुछ हो चुका है। मतलब किचन साफ वाफ कर लिया है मैंने, चाय वाय पी ली है। और अब मेरी फ्रेंड ने ब्रेकफास्ट में देखिए हमें क्या दिया है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ठंड वैसे लग मुझे भी रही है, बट मुझे तो उठना ही पड़ेगा। वॉशिंग मशीन चलाना है, मतलब मेरा डायरेक्ट वाले नल से ही चलता है वॉशिंग मशीन, इसलिए वॉशिंग मशीन चलना है, पानी भरना है। और ना जो डायरेक्ट वाला पानी आता है वो थोड़ा गर्म रहता है, तो उससे जितना काम आप निपटा लो। तो बस अभी चलते हैं, एक बार और चाय पी लेते हैं, बहुत ठंडी है भाई। और फिर जल्दी जल्दी अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, कल वाला बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है। पहले चल के स्किन केयर कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक पूरियाँ तल रही थी तो एक बूंद तेल लग गया था, जल गया है। तो फिर चलिए पहले जल्दी से घर का काम ख़त्म करते हैं, और आज से फुल ऑन स्टिचिंग करनी है ठंड को टक्कर दे के। तो चलिए कर लेते हैं काम, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। वो नियर अबाउट रेडी हो गया है। ये अभी बस चावल बन, ये आलू बैगन की सब्जी, इसमें दाल और रोटी बन चुका है। हाँ, बर्तन अभी धोने हैं। हवा चल रहा है ना कि ठंड के मारे मेरा बैंड बजा हुआ है। चलिए चावल बना लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। आज स्टिचिंग करनी है। इतना ठंड है ना कि कंबल में घुस जाओ तो फिर निकलने का मन ही नहीं करता है। मार्केट भी जाना था, बट अब देखते हैं शाम को, नहीं तो कल जाएंगे। बहुत ठंड है भाई, धूप एकदम कड़ाके की निकली हुई है, बट उसके साथ जो हवा चल रहा है ऐसा लग रहा है कि बर्फ से ओवरलोडेड है। मिलते हैं चाय के साथ। चाय मेरा बन गया है, यहाँ मैंने दाल भी बैठा दिया है। और ये देखिए, ये ढेर सारे मटर मैं लेके आई हूँ। 1.5 kg मटर है, इसे छील के स्टोर कर लूँगी इसमें, तो फिर थोड़ा थोड़ा यूज़ होते रहेगा। आज बनेगा बंदा की सब्जी। इस सर्दियों में आज मैं पहली बार बंदा बना रही हूँ। चलिए, एक्चुअली मैं गई थी गोभी लेने, लेकिन गोभी ख़त्म हो गया था। मतलब ख़त्म, मार्केट से पूरा ख़त्म नहीं हो गया था, जहाँ से मैं लेती हूँ उनके पास ख़त्म हो गया था। और सब जगह बहुत महंगा था भाई। तो चलिए छील लेते हैं मटर। शाम को मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा, तो उसके चोखा के लिए मैंने अभी बॉईल करके रख लिया है। और सब्जी बन रहा है फिलहाल, बंदा आलू मटर, सब्जी बना रही हैं। और हवा तो ऐसा चल रहा है ना, लग रहा है कि सब कुछ उड़ा के लेके जाएगा। मैं आई और हवा बंद हो गया। बहुत तेज हवा चल रहा है भाई। ठंड भी उतना ही लग रही है, क्योंकि हवा जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि उसमें मतलब पानी नहीं है, बर्फ। चलिए काम कंप्लीट कर लेते हैं। एक्चुअली शाम में ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, मार्केट भी जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि लाओ आज सारी तैयारी मैं दिन में करके रख लूँगी, और शाम में बस लिट्टी बनाऊँगी हीटर पे सेक सेक के। आग पे नहीं, हीटर पे ही सेक लूँगी। चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ नहा, मतलब अभी तैयार तो नहीं हुई, बस नहा धोवा लिया है। और यहाँ मेरा चावल बन रहा है, लंच भी फुल रेडी हो चुका है, बस चावल तैयार हो जाएगा, दैट्स इट। और ठंड से मैं पूरा जड़ रही हूँ। अभी नहा धोवा के पूजा पाठ कर लिया है, चावल भी नियर अबाउट रेडी ही है। लेट्स चेक। चावल भी लगभग हो गया है। हम लोग उसना चावल खाते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है इसको बनने में। मतलब सोचिए, मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, फिर भी चावल अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो जल्दी से अब कपड़े वपड़े पहन लेते हैं, थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में तैयार होके। तो जी आज है डे 2, क्योंकि कल क्या हुआ कि मैंने तो मतलब दिन में ही तैयारी कर ली थी कि लिट्टी चोखा बनेगा भाई।
लेकिन क्या हुआ कि मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई थी, परसों रात में ही हुई थी। और मेरी सास जो है वो रहती हैं मेरे देवर के साथ में, बट उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। और मतलब यहाँ पे टाटा मैन हॉस्पिटल में क्या करता है कि इमरजेंसी में आपको ट्रीटमेंट देके अगर आप स्टेबल हो जाते हो तो फिर रिलीज़ कर देता है। तो वैसे ही वो वापस तो आ गई थी, बट कल मेरे देवर देवरानी को कहीं जाना था काम से, तो वो अकेली थी तो मुझे जाना पड़ा और मैंने उसका व्लॉग नहीं लिया। अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए तो इसीलिए मेरा लिट्टी चोखा तो कैंसिल हो गया। कैंसिल क्या हो गया, मैंने सारा तैयारी कर चुकी थी, इवन आटा वाटा भी साना हुआ था। तो मैंने फटाक से बस वहाँ से आई, 1 घंटे के लिए ही जाना था हमें। वहाँ से आई, उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाए और फिर दे दिया सबको खाना वाना, मतलब बच्चों को खिला चुकी थी। गरम गरम के चक्कर में मैंने हस्बैंड को और खुद नहीं खाया था। तो फिर वहाँ से आई, फिर फटाफट से मैंने पराठे बनाए और खिला पिला के फिर थक गई थी, तो फिर मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया। तो करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरू ब्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। जय श्री राम, मिलते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। मैं कोमल आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जी, ठंडियों की सुबह है, धूप तो अच्छे से हो चुकी है। थैंक गॉड अभी तक हवा नहीं चल रहा है, नहीं तो कल तक तो ऐसा हवा चल रहा था, लग रहा था कि पूरा घर पेड़ वेड़ सब उड़ा के लेके जाएगा, इतना ज़्यादा हवा चल रहा था। ये देखिए मेरा आंगन, साफ़ किया हुआ आंगन में पत्ते पूरे भरे हुए हैं। यहाँ तो अभी दरवाज़ा खोलेंगे तो दरवाज़ा के बाउंड्री पे ऐसे लगा पड़ा है।